आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर आईपीएल को रद्द क्यों करना पड़ा और बायो बबल में कैसे लापरवाही बरती गई। दरअसल बीसीसीआई की तरफ से जो बायो बबल बनाया गया था उसके लिए कुछ खास गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि खिलाड़ियों और सभी कोच साथ साथ टीम स्टाफ और मेंबर्स को कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से होटल में तैयार बायो बबल के भीतर ही रहना होगा। इसके साथ साथ होटल कर्मचारियों समेत टीम की सेवा में लगे सभी स्टाफ को कहा गया था कि वो खिलाड़ियों से संपर्क में आने से पहले 14 दिन क्वारंटीन रहें और अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। लेकिन लापरवाही कहां हो गई इसमें? कई टीमों ने जल्दबाजी में होटल बुक कराए। होटल में जो खिलाड़ी मौजूद थे, जो आ रहे थे, वो होटल के कर्मचारियों और बाकी स्टाफ से लगातार मिल रहे थे। क्वारंटीन के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। होटल में आने वाले जो भी स्टाफ थे उन्होंने क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो खिलाड़ियों के संपर्क में आए और कोरोना का खतरा बढ़ता चला गया। आईपीएल की ट्रैवल पॉलिसी भी खिलाड़ियों के लिए महंगी पड़ी। दरअसल यूएई की तुलना में भारत में स्टेडियम की दूरी बहुत ज्यादा थी। यहाँ खिलाड़ियों का बस से आना जाना आसान नहीं था। ऐसे में सभी टीम के मेंबर्स को हवाई यात्रा ज्यादा करनी पड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कुछ टीमों को एक हफ्ते में दो बार ट्रैवल करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर ने एक मैच 21 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला, जबकि उसका दूसरा मैच 24 अप्रैल को यानी 3 दिन बाद राजस्थान रॉयल के खिलाफ हुआ और इसके लिए टीम को अहमदाबाद जाना पड़ा। नियम यह कहता है कि जिस प्लेन में खिलाड़ियों को जाना था उसे सैनिटाइज करना था, साथ ही प्लेन के सभी कर्मचारियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन रखना जरूरी था। लेकिन यहां भी एक बड़ी लापरवाही बरती गई। प्लेन के कर्मचारी 14 दिन क्वारंटीन नहीं रह पाए। ऐसे में उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता चला गया। आईपीएल शुरू होने से पहले ही कहा गया था कि सभी खिलाड़ी निर्धारित एरिया में ही जो बायो बबल तैयार किया गया है उसमें रहें और इसके लिए उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस दी गई थी ताकि प्लेयर्स पर नजर रखी जा सके। यह डिवाइस रिस्ट बैंड की तरह थी जिसे हमेशा खिलाड़ियों को होटल के कमरे से बाहर निकलने पर पहनना था। और सबसे बड़ी बात कि डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन के एप्लीकेशन से जुड़ी रहती थी, यानी 24 घंटे कनेक्ट रहती थी। यह डिवाइस खिलाड़ियों को भी बायो बबल एरिया बताने में मदद किया करती थी। लेकिन कई प्लेयर्स ऐसे हैं और सबसे बड़ी बात कि चेन्नई की तरफ से बताया गया कि कई ऐसे स्टाफ थे, कई ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इस डिवाइस को इस्तेमाल नहीं किया और यही वजह है कि उसके स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए, यानी उन्होंने बायो बबल तोड़ा। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बायो बबल के एरिया से बाहर चले गए। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस पिछली बार ही यूके की कंपनी ने इन्हें मुहैया कराई थी। पिछला आईपीएल सीजन आप सबको पता है कि यूएई में खेला गया था 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच, और तभी ब्रिटेन की एक कंपनी ने इन सभी को रिस्ट वॉच की तरह दिखने वाले इस डिवाइस को दिया था। लेकिन सभी खिलाड़ियों ने इस डिवाइस को लेकर अपनी संजीदगी नहीं दिखाई और नतीजा ये रहा कि खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होते चले गए। चौथी जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये कि कोरोना ऑफिसर प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं करा पाए। हमने देखा कि यूएई में जो बायो बबल तैयार किए गए थे उसमें बहुत सख्ती बरती जा रही थी। एक कोरोना ऑफिसर नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया गया। टीम के साथ साथ 4 कोरोना ऑफिसर जबकि नियुक्त किए गए, लेकिन किसी ने भी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और नतीजा ये रहा कि लापरवाही बरती गई और टीम के मेंबर्स के साथ साथ प्लेयर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गए।